बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने इस सेमेस्टर के अंदर CS 101, CS 403 या फिर IT 430 इनमें से कोई कोर्स जो है वो इस सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ना है स्प्रिंग 2026 के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर अगर आपने जो कोर्स मैं आपको डिजी स्किल के बताऊंगा अगर उनमें एनरोल ना किया, तो आपकी जो आने वाली फर्स्ट असाइनमेंट है इन 3 सब्जेक्ट्स की, उसमें आपके मार्क्स जो है वो लॉस हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि जो व्यू का रूल है कि जब आपकी CS 101 की या CS 403 की या IT 430 की न्यू असाइनमेंट आएगी इस सेमेस्टर के स्टार्ट पर, तो उसके अंदर वो आपको बोलेंगे हाँ जी, इस असाइनमेंट के अंदर डिजी स्किल का वो जो आपने कोर्स एनरोल किया था, उसकी अटेंडेंस पूरी करो, उसमें क्विज़ करो और फिर देन उसकी प्रोग्रेस का स्क्रीनशॉट यहाँ पे सबमिट करो। आज एनरोलमेंट नहीं की होगी इसके अंदर, डिजी स्किल के अंदर, तो फिर आपको वो उस अपनी पहली असाइनमेंट के अंदर जो है वो लॉस हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि आपने डिजी स्किल के ऊपर कैसे अपना अकाउंट जो है वो साइन अप करना है और किस ईमेल को यूज़ करना है, सारा कुछ डिटेल से बताया था। सो आज हम डायरेक्ट जाते हैं साइन इन पे। साइन इन पे जाने के बाद हम यहाँ पर अपनी ईमेल बताते हैं जिस ईमेल से हमने अपना अकाउंट मतलब रजिस्टर किया था, बनाया था, और उसके बाद यहाँ पर हम बताते हैं उसको पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड बताने के बाद आप सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप साइन इन करोगे तो ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये आपने सारी अपनी प्रोफाइल पूरी कर लेनी है, जो जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है ये सारी पूरी करके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि होम पेज पे जाकर आपने अपनी ईमेल को एक्टिवेट भी कर देना है। जब इतना आपने कर लेना है, अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले ही, अगर आपको कोर्सेज़ की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, बल्कि लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, सो ओके, अगर जनाब आपने इस सेमेस्टर के अंदर CS 101 का कोर्स एनरोल किया हुआ है, मतलब पढ़ना है, स्टडी करना है, या CS 403 स्टडी करना है, या IT 430 स्टडी करना है, तो जनाब ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, सो इन तीनों कोर्सेज को अगर आपने इन तीनों में से कोई एक या इन तीनों को या इन तीनों में से कोई दो कोर्सेज अगर आपने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, तो आपने ये वीडियो फुल देखनी है और आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस कल की वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि आपने कैसे रजिस्टर करना है डिजी स्किल के ऊपर, कैसे अपनी ईमेल को एक्टिवेट करना है, उसका वीडियो का लिंक नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके कंप्लीट जो है वो रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। जब दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे और अपनी जो ईमेल है उसको एक्टिवेट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको देखें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एनरोल नाउ का, आपने यहाँ पर एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज शो हो रहे हैं, इनमें से कौन सा कोर्स चूज करना है। अगर आप इस सेमेस्टर के अंदर CS 101 पढ़ रहे हो, तो फिर आपने ये वाला कोर्स चूज करना है, ये वाला, ये डिजिटल लिटरेसी वाला, आपने इसको ऐसे ऑन कर देना है। अगर आप जो है इस सेमेस्टर के अंदर CS 403 स्टडी कर रहे हो, तो फिर आपने ये वाला कोर्स एनरोल कर लेना। कौन सा वाला, यहाँ पर कहाँ गया, ये है डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, फिर आपने ये वाला कोर्स एनरोल कर लेना है। ठीक है, और अगर आप जनाब ये कर रहे हो IT 430, तो फिर आपने ये वाला कोर्स नहीं रखना बल्कि ये वाला कोर्स रखना है, स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाला आपने कोर्स चूज करना है। समझ आ गई? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर CS 101 आप पढ़ने लगे हो, फिर आपने ये वाला कोर्स एनरोल करना है, डिजिटल लिटरेसी वाला। ठीक है, अगर आप CS 403 इस सेमेस्टर में कर रहे हो, तो फिर आपने ये वाला कोर्स एनरोल करना है। और अगर आप जो है IT 430 कर रहे हो, तो फिर आपने ये वाला कोर्स एनरोल करना है। और अगर मान लो आप दो कोर्स इकट्ठे कर रहे हो, मान लो आप CS 101 या CS 101 एंड CS 403 इकट्ठे दोनों सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे दो कोर्स एनरोल करोगे। कौन कौन से? एक डिजिटल लिटरेसी वाला CS 101 के लिए, और एक डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का CS 403 के लिए। इसी तरह मान लो अगर आप जो है इस सेमेस्टर के अंदर दो कोर्स पढ़ रहे हो, कौन कौन से? ये वाले दो कोर्स, CS 403 एंड IT 430, तो फिर आप ये वाले दो कोर्स एनरोल करोगे। कौन कौन से? एक डिजिटल डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस वाला, और दूसरा स्टार्टअप स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला। ये दो कोर्स आप एनरोल करोगे। ठीक है, तो मतलब आपने यानी अपने LMS पे देख लेना ना, क्योंकि आपको ये तो अब आपको पता ना कि आपने इस दफ़ा ये इन तीनों में से कौन सा कोर्स पढ़ना है, एक पढ़ना है, दो पढ़ने हैं, तीनों पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं। तो जितने कोर्स आप इस दफ़ा इन तीनों में से जो सा कोर्स आप पढ़ रहे हो,
वो उसके रिलेटेड आपने यहाँ पर वो वाला कोर्स जो है वो क्या कर देना, ऑन कर देना। अगर आप 2 कोर्स पढ़ रहे हो, तो फिर यहाँ पे 2 कोर्स इस तरह से आपने ऑन कर लेने हैं, एनरोल कर लेने हैं। अगर आप तीनों पढ़ रहे हो, तो फिर इन तीनों कोर्सेज़ को एनरोल कर देना है। लेकिन ये याद रहे, एक टाइम में सिर्फ़ आप 2 कोर्स एनरोल कर सकते हो। ठीक है? सॉरी, ये मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ और ऐसा ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक बंदा जो है एक ही सेम टाइम में ये तीनों कोर्स पढ़ रहा हो, CS 101 भी, CS 403 भी एंड IIT 430 भी, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है? ये बहुत कम चांस है कि मतलब समझ लें कि 100 में से 1% चांस है कि मतलब कोई स्टूडेंट जो है वो ये तीनों कोर्स एक ही सेम टाइम में पढ़ रहा हो। अदरवाइज़ क्या होता है, या तो कोई एक कोर्स आप पढ़ रहे होगे इन तीनों में से, या कोई मैक्सिमम 2 कोर्स पढ़ रहे होगे। तो जौन से 2 एक कोर्स पढ़े होगे, उसके रिलेटेड आपने जो है यहाँ पर वो वाला यहाँ पे कोर्स जो है वो एनरोल कर लेना है। ठीक हो गया? जब दोस्तों आप कोर्स एनरोल कर लोगे, मान लो आपने ये वाला कोर्स एनरोल कर लिया और एंड ये वाला कोर्स एनरोल कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे सेव का बटन है, यहाँ पे इसको सेव करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपने सेव ना किया, तो ये सही से जो है वो सेव नहीं होगा। तो उसके बाद ये आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो ये देखें कहता है यू हैव कंप्लीट योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ओके। ये कह रहा है बेसिकली आप यहाँ पर जो कोर्स हैं उनको एनरोल करके सेव तब कर सकते हो, जब आपकी ये जो प्रोफाइल है ना, माय प्रोफाइल, इस पे जाकर जब जब तक आप अपनी ये प्रोफाइल पूरी नहीं करोगे, मतलब इस प्रोफाइल को ऐसे कंप्लीट करके यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपकी जेंडर क्या है वो बताओ, CNIC बताओ, ये कहता है ये सारा कुछ कंप्लीट करके जब तक सबमिट नहीं ना करोगे, तब तक जनाब आप होम पेज पे जाकर अपना कोर्स जो है इस तरह होम पेज पे जाकर अपना ये जो एनरोल नो का कोर्स है, ये तब तक कोर्स एनरोल नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा ये बात। सबसे पहले आपने यहाँ पे माय प्रोफाइल पे जाना है। अपनी ये जो पूरी प्रोफाइल यहाँ पे दी गई है, इस प्रोफाइल को फुलफिल करना है। जो जो आपसे पूछ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कल भी, अभी भी दोबारा बता दिया, देखो सारा। ठीक है? ये सारा आपने फुलफिल करना है। फुलफिल करने के बाद आपने देन फिर जाना है होम पेज पे, यहाँ पर होम पेज पे जाने के बाद देन आपने एनरोल नो पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको कोर्स का बताया कि कौन कौन सा कोर्स कब एनरोल करना है, तो फिर आपने वो वाले कोर्स को एनरोल कर देना है। अगर एक कोर्स है तो एक कोर्स को एनरोल कर दें, 2 कोर्स है तो दोनों कोर्स को एनरोल करके सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे, तो देन होम पेज पे जैसे ही आप वापस आओगे ना, तो यहाँ पर आपको माय कोर्सेज़ के नीचे ना वो दोनों कोर्स आपके शो, 1 कोर्स या 2 कोर्स, जितने भी कोर्स आपने एनरोल किए हैं, वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। बस अभी फ़िलहाल आपने इन कोर्सेज़ को सिर्फ़ एनरोल करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद तकरीबन 20 अप्रैल के बाद जब आपकी असाइनमेंट आएगी, किसकी? इन सब्जेक्ट की। LMS के ऊपर जब आपकी इन सब्जेक्ट की कोई असाइनमेंट आएगी, फिर मैं आपको तब बताऊँगा कि वो जो कोर्स आपने यहाँ पे डिजी स्किल पे यहाँ पर आपको शो हो रहे थे, एनरोल किए थे आपने, उन कोर्सेज़ को कैसे आपने जो है वो स्टडी करना है, मतलब कैसे उनकी अटेंडेंस पूरी करनी है, वो फिर बात की बातें हैं। अभी फ़िलहाल चूँकि 5 अप्रैल को जो है, चूँकि ये एनरोलमेंट बंद हो जानी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप जो है ध्यान से, अगर आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, तो अभी आपने क्विकली जो है यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पूरी करनी है, यहाँ पर एनरोल नो पे जाकर अपना कोर्स एनरोल करना है, और सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है? उसके बाद जब असाइनमेंट आएगी, फिर कैसे वो काम नेक्स्ट प्रोसेस करना है, वो इंशाल्लाह बाद की बातें हैं। ठीक है? तो आज उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपने एनरोल करना है, और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा कोर्स एनरोल करना है, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।